तो आज बारी है किसकी? आप्रवास। दो चीजें करेंगे आज हम लोग, आप्रवास और उत्प्रवास। तो सबसे पहले आज बात करेंगे हम लोग आप्रवास की, कि आप्रवास है क्या और उत्प्रवास है क्या। ठीक है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद चीजों को समझते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग सबसे पहले आज क्या किए, आप्रवास की परिभाषा लिख ली है। ठीक है, आपके बुक में आप्रवासी के बारे में बताया गया है, आप्रवास के बारे में नहीं बताया गया। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि आप्रवास है क्या। तो आप्रवास प्रवास प्रक्रिया के दौरान, प्रवास प्रक्रिया में क्या होता है, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। प्रवास प्रक्रिया के अंतर्गत उस अवयव या तत्व को कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने उद्गम स्थान, ध्यान दीजिएगा, उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान में जाता है। ठीक है, जाता है, तो गंतव्य स्थान में आने की प्रक्रिया, कहां, गंतव्य स्थान में आने की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है, वो संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आप्रवास कहलाएगी, क्योंकि वो वहां पे गंतव्य स्थान की ओर आ रहा है। जबकि जो व्यक्ति गंतव्य स्थान की ओर जा रहा है, उस गंतव्य स्थान के लिए वो क्या कहलाएगा, आप्रवासी कहलाएगा, है ना, आप्रवासी कहलाएगा। चीजें क्लियर है? ठीक है ना। तो इसका एक फ्लो चार्ट हम लोग बना लेते हैं, फ्लो चार्ट में और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब देखिए फ्लो चार्ट में क्या चीजें हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट अगर आप चीजें समझ चुके हैं तो जटिल नहीं लगेगा, अगर नहीं समझे हैं तो लगेगा किधर एरो इधर जा रहा है उधर जा रहा है। ठीक है, इसलिए अगर चीजें आप रेगुलर कर रहे हैं तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप्रवास क्या है, प्रवास प्रक्रिया का एक अवयव है या तत्व है। एक प्रक्रिया होता है, उसमें बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं। उस प्रक्रिया को संपन्न करने में, तो प्रवास प्रक्रिया को संपन्न करने में आप्रवास एक अवयव है। इसमें क्या होते हैं, दो स्थान हैं, एक उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान, हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, अब उद्गम स्थान से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रवास कर रहा है। देखिए एरो का चिन्ह, इधर जा रहा है मतलब प्रवास कर रहा है। कौन, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, मैं व्यक्ति लिया हूं। अब इस व्यक्ति के लिए जो गंतव्य स्थान है, उद्गम स्थान से कोई व्यक्ति गंतव्य स्थान की ओर जा रहा है, तो यह व्यक्ति हजारीबाग का है और यहां से वो क्या कर रहा है, प्रवास कर रहा है गंतव्य स्थान की ओर। तो अगर गंतव्य स्थान की ओर जा रहा है, वो गंतव्य स्थान उसका कौन हुआ, सूरत या हैदराबाद। आर्थिक कारक से प्रभावित होकर जा रहा है, रोजगार, और वहीं जाके बस गया। ठीक है, सूरत या हैदराबाद। तो ये गंतव्य स्थान या तो फिर सूरत या हैदराबाद उस व्यक्ति के लिए क्या कहलाएगा, आप्रवास कहलाएगा, आप्रवास कहलाएगा। और यह व्यक्ति इस सूरत और हैदराबाद के लिए क्या कहलाएगा, आप्रवासी कहलाएगा। देखिए आप्रवासी लिख दिया है। चीजें क्लियर है एकदम? ठीक है, ठीक सेम चीज यहां पे आएगा कि यह जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के लिए इसका उद्गम स्थान या हजारीबाग क्या कहलाएगा, उत्प्रवास कहलाएगा, क्योंकि यहां से वो दूसरे जगह जा रहा है। जबकि हजारीबाग के लिए या उत्प्रवास स्थान के लिए यह व्यक्ति क्या कहलाएगा, उत्प्रवासी कहलाएगा। यहां से उठकर वो दूसरे जगह चला जा रहा है। स्पष्ट हो गए पूरे फ्लो चार्ट? तो इसमें हम लोग आप्रवास का भी फ्लो चार्ट को शामिल कर लिए हैं, उत्प्रवास का भी फ्लो चार्ट को शामिल कर लिए हैं। तो आप्रवास हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब उत्प्रवास के बारे में लिख लेते हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट इसी में क्लियर है। तो उस प्रवास को हम लोग अब जानते हैं। तो देखिए आप्रवास को समझने के बाद, आप्रवास और उत्प्रवास के फ्लो चार्ट को समझने के बाद आपके लिए आसान हो गई इस चीज को समझना और लिखना समझते हुए। तो उत्प्रवास क्या है, प्रवास प्रक्रिया के अंतर्गत एक अवयव या तत्व है को कहते हैं जब कोई व्यक्ति, उत्प्रवास प्रवास प्रक्रिया के अंतर्गत उस अवयव को कहते हैं जब कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, यहां व्यक्ति का समूह भी लिख सकते थे हम लोग, जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान में जाता है, कहां जा रहा है, जाता है, तो ध्यान देंगे तो उद्गम स्थान से जाने की प्रक्रिया है ना, तो उद्गम स्थान से जाने की प्रक्रिया
इसको आप लोग क्या करिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। जाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उत्प्रवास कहलाएगी। जबकि वह व्यक्ति उस उद्गम स्थान के लिए क्या कहलाएगा, उत्प्रवासी कहलाएगा। तो हम लोग प्रवास के तहत जो प्रक्रियाएं थी, कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, उन चीजों को हम लोग देख लिए। ठीक है, उस चीज को हम लोग देख लिए। तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक में 3 चीजें शामिल थी, जन्म, मृत्यु, प्रवास। जन्म को देख लिए, अशोधित जन्म दर को, अशोधित मृत्यु दर को भी कंप्लीट कर लिए, और प्रवास प्रक्रिया के जो अवयव हैं, पूरे जो तत्व उसमें शामिल होते हैं, उसको भी हम लोग देख लिए। अब आपके बुक में एक चीज और है, प्रवास के कारक, फैक्टर्स, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर्स। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है।